हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 55 है। ये क्लास है एचटेट टीजीटी और पीजीटी। जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हमने पिछली क्लासों में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल इनको पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा आधुनिक काल भी जल्दी समाप्त होने वाला है, इसलिए आप इन क्लासों से जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रयोगवाद और प्रगतिवाद उसके पीवाईक्यू किए थे। आज हम जो नई कविता है इसके पीवाईक्यू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, नई कविता का प्रचार किसने किया था? तो अज्ञे ने किया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध किया। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह राजेश जोशी का है। नई कविता के संबंध में सत्य कथन। इसमें क्या है? इसमें आएगा नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई गई है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। लीक परवेज चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। नक्सल बाड़ी धूमिल की रचना है। समकालीन कविता का सूत्रपात विशंबरनाथ उपाध्याय ने किया। कविता के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी हैं। किले में औरत रघुवीर शाही की रचना है। मोची राम कविता के रचयिता कौन है? सुदामा पांडे धूमिल इम्पोर्टेंट रचना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो उत्साह, जीवन, आकांक्षा और अनघटता का क्या है? प्रतीक है। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता में नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार नामवर सिंह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। आगे है लीलाधर जगूड़ी को उनके जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए 2018 में व्यास सम्मान मिला। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, हम जो देखते हैं, ये मंगलेश डबराल की क्या है? काव्य संग्रह है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है कि इसके रचनाकार कौन है? लीलाधर जगूड़ी। ऋतुराज एक मरण धर्म और अन्य। रामदेव आचार्य रेगिस्तान से महासागर तक। हरीश भदानी की रचना है रोटी नाम सत्य है। नंद चतुर्वेदी यह समय मामूली नहीं। इस यात्रा में लीलाधर जगूड़ी की कविता है। अपनी केवल धार अरुण कमल की क्या है? कविता है। दुनिया रोग बनती है, आलोक धनवा की कविता है। हवाई चुप नहीं रहती, वेणुगोपाल की क्या है? रचना है, ये कविता है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, यह सभी क्या है? नई कविता की प्रवृत्ति है। जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा, ये नई कविता की क्या है? प्रवृत्तियाँ हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे धूमिल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको अच्छे से याद रखना। कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक। लघु मानव की धारणा प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। सन 1975 ईस्वी के बाद कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। सोए प्लास दहकेंगे, इसके रचनाकार नचिकेता हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकलाप है। पंक्तियाँ किसकी हैं? धूमिल की। शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार है। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त है। नई कविता के संबंधित सत्य कथन
कौन कौन से हैं? नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह वर्जनाओं कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहाँ करते हुए वहन आएगा, यहाँ पर वहन करते हुए मुक्त अक्षरों के दायित्व के प्रति अग्रशील है। सिरसर पर जूता पैर सिर आएगा, ये सिरसर नहीं आएगा, सिर पर जूता पैर में टोपी, नई कविता को बदनाम किया जो एक संस्कार भी दिया। लक्ष्मीकांत वर्मा। कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र। साथ गीत वर्ष धर्मवीर भारती की रचना है। रामदास की हत्या रघुवीर शाही। और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। इस वक्त जब कि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। धूमिल की रचना है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी रघुवीर शाही। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिन में कल आदमी अकाल था। धूमिल की क्या है पंक्तियाँ हैं। आगे है हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि कौन है? वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र भरमर, माहेश्वरी तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ, उमाकांत मालवीय और श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आलोक धनुआ साठोत्री आएगा, ये साठोत्री के कवि हैं। आगे है ये साठोत्री आएगा, सतहोठोत्री नहीं, साठोत्री। आगे है जगदीश गुप्त की रचना शंभुक है। नवगीत दशक के जो संपादक है शंभुनाथ सिंह है। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। प्रतिबंध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। बेडब बनारसी व्यंग्यकार हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह है। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की क्या है कृति है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। नए इलाके में अरुण कमल की कृति है। मगध श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है। बलदेव खटीक समकालीन हिंदी कविता के क्या है कवि। लीलाधर जगोड़ी की प्रसिद्ध कविता है। अपनी केवल धार अरुण कमल का काव्य संकलन है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? उन्मुक्ता है। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। हिंदी में ए कविता का प्रवर्तक कौन है? जगदीश चतुर्वेदी है। भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगोड़ी का काव्य संग्रह है। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है रचना है। नाटक जारी है लीलाधर जगोड़ी का काव्य संग्रह है। संगीतात्मकता कोमलकांत पदावली और स्वानुभूति की अभिव्यक्ति गीति काव्य की क्या है विशेषताएं हैं। सही कथन, नई कविता में जीवन को पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का भी क्या अन्वेषण किया गया है। 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित है और कविता आंदोलन से जुड़े हुए कई कवि आएगा। यहाँ पर सौमित्र मोहन है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। धूमिल की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। आगे शुरू होता है हमारा हिंदी गद्य का साहित्य। इसको हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।